आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है। यहाँ पूछा क्या, सिलिकॉन्स पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें इस क्वेश्चन में सिलिकॉन्स क्या होते हैं बताना है। तो सिलिकॉन्स पर टिप्पणी लिखिए। सिलिकॉन्स जो होते हैं हमारे, वो एक तरह के बहुलक होते हैं। और वो किस टाइप के बहुलक होते हैं? ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक होते हैं। ठीक है, इनके बहुलक बनते हैं और ये बहुलक दो तरीके से बनते हैं। एक रेखीय बहुलक बनता है और एक क्रॉसबद्ध बहुलक बनता है। मतलब जो बॉक्स की तरह बनता है, मतलब श्रृंखलन में नहीं होता है। और एक बनता है जो रेखीय होता है, इसके अंदर जो होता है रेखीय बहुलक बनते हैं, लाइन से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक की सिलिकॉन्स पर बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन्स हमारे क्या होते हैं। ये एक टाइप के बहुलक होते हैं और ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक होते हैं। ये ऑर्गेनो क्या होता है? ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे। ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक जो होते हैं वो CO, ये बंध जो होता है इसे कहते हैं CSI बंध। CSI बंध जो होता है सिलिकॉन और कार्बन, तो इन दोनों बंध के नाम को बोला गया ऑर्गेनो सिलिकॉन बंध। तो इसी तरह हमारा सिलिकॉन और O बंध होता है, इसी वजह से इन्हें ऑर्गेनो सिलिकॉन के समान ही माना गया है। ये इसी तरीके के यौगिक होते हैं। पर अगर इनके मुकाबले देखा जाए तो हमारा ये बंध जो होता है ये बहुत मजबूत बंध होता है। ये मजबूत बंध होता है कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये बंध जो होता है वो बहुत मजबूत बंध होता है। इस वजह से इन्हें ऑर्गेनो सिलिकॉन के यौगिक के समान ही माना गया है। अब इसमें क्या होता है, हमारे सिलिकॉन्स में हमारे ऑक्सीजन और सिलिकॉन परमाणु मिलकर बनाते हैं सिलिकॉन्स। ठीक है, ये सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु के बंधने से बनता है। और इनके बीच जो बंध होता है वो बहुत मजबूत बंध होता है। ठीक है, बनने से बनता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु के बनने से। और इसे हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, ऐसे एक ऑक्सीजन हमारा दो सिलिकॉन बंध से जुड़ा हुआ होता है और सिलिकॉन परमाणु से क्या होते हैं, कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। और वो किस तरह जुड़ा हुआ होता है? एल्किल समूह मतलब R, एल्किल समूह जुड़ा होता है। और ये जो जुड़ा होता है वो सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। अभी मैं इसकी संरचना आपको अच्छे से बताती हूँ। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन जो होते हैं वो एल्किल समूह से जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन जो हमारे होते हैं वो सिलिकॉन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके बहुलक की। ये दो प्रकार के बहुलक बनाता है, बहुलक। ठीक है, इसके बहुलक जो होते हैं वो पहला हमारा होता है क्रॉस बहुलक। क्रॉस या बद्ध बहुलक। क्रॉस का मतलब बंद बक्से जैसा एक बहुलक होता है, बद्ध बहुलक। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना जो होती है वो रेखीय संरचना जैसी होती है, पर उसमें क्या होता है कि चारों तरफ से हमारे सिलिकॉन जो होते हैं बद्ध होते हैं, इसीलिए इसे क्रॉसबद्ध बोला गया है। ये इसकी संरचना होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा एल्किल समूह किससे? सिलिकॉन से जुड़ा होता है, जो मैंने पहले बताया। ये हमारा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और O जो होता है वो दो सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह हमारा R फिर इससे जुड़ गया। ठीक है, ये O है हमारा। ठीक, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अब एक ऑक्सीजन दो सिलिकॉन से जुड़ा है, जैसे कि ये संरचना में दिख रहा है। ठीक है, फिर से ये O होता है, इसी तरह SI से जुड़ा हुआ होता है। और फिर SI जो होता है वो R से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह ये संरचना हमारी जो होती है, कैसी संरचना बन जाती है? ये बद्ध संरचना बन जाती है। ठीक है, और इसे ही क्रॉस बहुलक या बद्ध बहुलक कहते हैं। ठीक,
ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे बहुलक की हम बात कर रहे थे, जो होता है रेखीय बहुलक। तो रेखीय बहुलक, ठीक, ये हमारे रेखीय बहुलक हो गया। रेखीय बहुलक क्या होता है? अगर रेखीय बहुलक को भी देख लिया जाए तो इसमें भी हमारे संरचना सेम होती है। हमारे सिलिकॉन से ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो सिलिकॉन से जुड़ा होता है, और सिलिकॉन जो होता है वो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह कुछ ऐसे। और ऐसे ही ये संरचना बनती चली जाती है। तो ये जो होती है हमारी रेखीय बहुलक बना लेती है, और ऐसे करके बहुलक बनते चले जाते हैं, ठीक है। और ये आर जो है, ये आर हमारा एल्किल समूह है, या कोई एल्किल यौगिक होगा, ठीक है, एल्किल समूह। और इसी तरह यहाँ पर भी आर वही सेम है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? बहुलक हो गए, सिलिकॉन के रेखीय बहुलक और कैसे बहुलक? क्रॉसबद्ध बहुलक हो गए। इसमें क्या होता है कि हमारे सिलिकॉन जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, इसकी बात कर लेते हैं अभिक्रिया द्वारा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। सिलिकॉन्स में, सिलिकॉन्स जो होते हैं हमारे जल अपघटन द्वारा बनते हैं। वो भी किसके जल अपघटन द्वारा? जब हम किसी एल्किल या क्लोरोसिलिन का जल अपघटन कराते हैं जिसमें ऑल लगा होता है, उस टाइप के यौगिकों का जब हम डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण कराते हैं तो हमें सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक अभिक्रिया द्वारा दिखा देते हैं यहाँ पर। हमारा CH3 का होल ट्वाइस SiCl2। तो जब इसका हमने क्या कराया? जल अपघटन कराया, H2O से जल अपघटन हुआ इसका, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस। ये डाइऑल यौगिक होते हैं। ये डाइऑल मतलब इसलिए यहाँ पर दो OH के ग्रुप जुड़े हुए हैं, समूह जुड़े हुए हैं, तो इसे डाइऑल भी कह सकते हैं, ठीक। डाइऑल समूह या यौगिक, डाइऑल यौगिक होते हैं ये। अब इसको फिर से इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सिलिकॉन। ये हमारा सिलिकॉन है, SiO, ठीक है। और इसके N, ये हमारा सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। तो सिलिकॉन प्राप्त करने की ये भी एक विधि है। अभी तक हम बात कर रहे थे सिलिकॉन क्या होता है, अब बात कर रहे हैं सिलिकॉन कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा सिलिकॉन, ठीक है। अब फिर ये तो हमें प्राप्त हो गया, और हम क्या करते हैं अब सिलिकॉन के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर उपयोग होता है और क्या इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उपयोग लिख देते हैं, और कैसा होता है ये। सिलिकॉन जो होता है हमारा द्रव और रबड़ जैसा ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम सिलिकॉन को कम ताप पर भी करते हैं तो ये तरल अवस्था में रहता है, मतलब फ्लूइड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपयोग में लिखते हैं सिलिकॉन रबड़ व द्रव सिलिकॉन के बहुलक होते हैं, ठीक है। इस और ये जो होते हैं औद्योगिक महत्व के उपयोगी, मतलब इन्हें औद्योगिक निर्माण विधि द्वारा ज़्यादा ही उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं सिलिकॉन रबर द्रव सिलिकॉन या द्रव सिलिकॉन के पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये उपयोग कह ले या इसका गुण, ठीक। तो आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।